गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने क्या करवाया था, सेकंड चैप्टर जो है ना वो तुम्हारे यहाँ स्टार्ट करवाया था कि सेकंड चैप्टर में क्या था आपके पास, क्या क्या चीजें, तो इंट्रोडक्शन करवाया था। उसमें मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करवा दिया था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए जो प्रॉब्लम्स हो गए वो दे रखी थी। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से कुछ एक स्टूडेंट्स ने मुझे अपने जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी भेजी हैं। ठीक है, तो वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जिनमें दिक्कत थी उनको कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। बहुत इजी थे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी दिक्कत थी वो हम आपको बता रहे हैं, जैसे कौन कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत थी और क्वेश्चंस जो कौन कौन से भेजे गए हैं। तो क्वेश्चंस जो है ना वो भेजे गए हैं उनमें से पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 9 क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है जो सिमिलर है, वो दूसरा क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। 9 और वो दोनों सिमिलर है। तो पहले यहाँ 10 जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कर रहा है। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन के 3 मोल्स है, 3 मोल्स ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। 3 मोल्स ऑफ इथेन, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट करिए फॉलोइंग। कुछ चीजों को आप कैलकुलेट करिए। तो क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के मोल। तो पहले का ही सीधा मैं हर एक का आंसर भी लिखता चलूंगा आपके लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, देखिए 3 मोल्स ऑफ इथेन, फॉर्मूला क्या, C2H6। तो 1 मोल ऑफ इथेन, इथेन मींस C2H6 कंटेन्स क्या कंटेन करता है, देखो कार्बन कितने इसके अंदर, C2H6 फॉर्मूला में कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। तो 1 मोल ऑफ इथेन क्या रखता है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। सिंपल बात है। अब ये क्या है, कितने मोल, 3 मोल, 3 मोल्स ऑफ इथेन कंटेन्स क्या करेगा, 2 into 3 moles of carbon, moles of carbon means 6 mole of carbon, 6 mole of carbon रखेगा। पहला पार्ट था ये। दूसरा पार्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था और यहां पर सेकंड पार्ट, उसका आंसर सीधा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरे में क्या निकालना है, हाइड्रोजन एटम्स। तो देखिए हाइड्रोजन कितने, C2H6 में 6 है। तो 1 मोल ऑफ इथेन, इथेन मींस C2H6 कंटेन्स क्या है, 6 हाइड्रोजन है, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। अब ये कितने में पूछ रहा है, 3 मोल्स में। तो 3 मोल्स ऑफ C2H6 कंटेन्स, एक में 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम थे, 3 में कितने होंगे, 3 into 6 मींस 18 लिख दो सीधा, 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख दे आगे चीज। बस। थर्ड क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, इथेन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वहां, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो C2H6 है, C2H6 के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 to power 23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो 1 मोल ऑफ C2H6 हैव कितने मॉलिक्यूल रखेगा, 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि 1 मोल में क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है,
6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अब ये क्या कर रहा है, 3 मोल में कितने होंगे, देखिए 3 moles of C2H6 have 3 into Avogadro number 6.022 into 10 to power 23 molecules। बस मल्टीप्लिकेशन करनी है सिंपल सी आपको। ये है आपके पास क्वेश्चंस में, ये है, ये पूछ रहा था 3 moles of इथेन C2H6 क्या क्या रखेगा, पहले केस में कितने कार्बन एटम रखेगा वो, तो पहले C2H6 में देखिए कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, तो 1 मोल में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 मोल में कितने हो गए, 3 इंटू 2 6। फिर क्या है कि कितने हाइड्रोजन के एटम रखेगा, 1 मोल में C2H6 के 1 मोल में कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 3 में कितने होंगे, 6 इंटू 3 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, सॉरी 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब C2H6 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे, पहले 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर, 3 मोल्स में कितने होंगे, 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर। बस ये था पहले जो 10th क्वेश्चन था आपके पास वो। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बताया है 17 का क्वेश्चन है, तो 17 का क्वेश्चन देखिए, 17 का क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से देख लीजिए, वीडियो को रिवर्स जो मैं साथ ही साथ चीजें लिख रहा हूं उनको भी ध्यान से देखिए क्या क्या लिख रखे हैं, और फिर उसे सोल्व करिए, क्या काम कर रहा हूं, कैसे काम कर रहा हूं वो आपको बताऊंगा मैं। ये हो गया। उसके बाद में 17th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन है सेवनटीन्थ क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm। मैं जो चीज है ना, जो लिख रहा हूं मैं 15 ppm, ppm इसका मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ये गिवन है, 15 ppm है बाई मास, ठीक है, छोटा लिख दें आप इसे, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, कितना हो, 15 ppm है। उसके बाद में क्या है, बाई मास, मास में एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, पहले में क्या है, एक्सप्रेस करिए इसको किससे, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, 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 देखिए क्या होगा इसका। अब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, आपको समझ आ जाएगी अच्छी से चीज, पार्ट पर मिलियन, कितने पार्ट है पर मिलियन, 1 मिलियन में, और 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख, मिलियन क्या होता है, 1000 का 1000 टाइम्स, 1000 की 1000 से मल्टीप्लिकेशन करते हो क्या होता है, मिलियन होता है, 1000 का 1000 टाइम्स वो होता है मिलियन, मतलब 10 लाख को आप क्या कहते हैं, 1 मिलियन, तो 10 लाख में 10 लाख में कितने पार्ट है, 15 पार्ट है, और अब इस चीज को आप परसेंट में बताइए, परसेंट में, तो 15 पार्ट है कितने में, 15 पार्ट है कितने में, 10 लाख में, और 10 लाख को जैसे 100 को क्या लिखते हैं, 10 टू पावर 2, 1000 को 10 टू पावर 3, 10,000 को 10 टू पावर 4, लाख को 1 लाख को 10 टू पावर 5, तो 10 लाख को कितना, 10 टू पावर 6, मतलब मिलियन को कितना लिखेंगे, 10 टू पावर 6, तो 10 टू पावर 6 में है 15। अब परसेंटेज, परसेंटेज के लिए क्या होगा, 100 परसेंटेज बाई मास इंटू 100 कर दीजिए, 100 करेंगे आप तो क्या होगा, देखिए 20 से, मतलब ये कितना होगा, 10 टू पावर 2 होगा ना, और ये कितना होगा, 10 टू पावर 6, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 10 टू पावर 4, 15 ऊपर जा रहा है 10 टू पावर 4, 10 टू पावर -4% बाई मास। और भी क्या लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10 टू पावर क्या लिखेंगे आप, 4 है, 10 टू पावर -3 लिखेंगे, क्यों, 15 को क्या लिखेंगे, 1.5 इंटू 10 इंटू 10 टू पावर -4, क्या हो जाएगा ये, 1.5 इंटू 10 टू पावर 1, 10 टू पावर -4 कितना होगा, 10 टू पावर -3, इतना परसेंट होगा।
ये देखिए, ये है परसेंट बाई मास, 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन। कितना पार्ट्स पर मिलियन होगा? 15 है, तो 15 कितने में? 10 लाख में। 10 लाख का मतलब क्या हुआ? 10 टू पावर 6 परसेंट निकालना, इंटू 100 कर दीजिए, बस कैंसिल करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये तो मैथमेटिकल वैल्यू है। ये होगा इसका पहला पार्ट का 17 का फर्स्ट पार्ट। क्या है उसके बाद में 17 का सेकंड पार्ट? 17 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। डिटरमाइन द मोलरिटी, तो मोलरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये फॉर्मूला था CHCl3 की। क्या निकाले आपको? मोलरिटी निकाले। मोलरिटी, मोलरिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी को कैपिटल M से, मोलरिटी को स्मॉल m से, वो निकालना है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रख देता हूं मैं इसको बुक। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ ए सोलवेंट। 1 किलोग्राम ऑफ ए सोलवेंट, सोलवेंट के 1 किलोग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? किसके? सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ ए सोलवेंट। तो आपको मोल्स निकालने हैं, किसके? क्लोरोफॉर्म के मोल्स। और मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास ओवर मोलर मास। तो क्लोरोफॉर्म का गिवन मास देखिए एक बार, सॉरी मोलर मास, पहले एक बार मोलर मास देख लीजिए इसका, गिवन मास बाद में निकालेंगे। मोलर मास, कार्बन का कितना? 12, कितना कार्बन है? ये प्लस, एक हाइड्रोजन का 1 प्लस, क्लोरीन का 35.5, कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है, ऐड कर दीजिए। 12 और 1 13, और 35 गुणा में 3 105, 105 और 0.5 इंटू 3 1.5, 105 और 1 106, 106.5 हो जाएगा ना, 106.5 प्लस 13 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 119.5, 12 प्लस 1 13, और ये 35 कितना हो जाएगा? 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 118, सॉरी 105, 105 और 13 कितना होगा? 118, 0.5 इंटू 3 कितना होता है? वही 1.5 होता है वो जोड़ेंगे तो आप 119.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। मतलब कैसे करना आपको? 12 प्लस 1 प्लस 35.5 इंटू 3, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, और इसको जोड़ दीजिए 106.5, 0.5 6 2 8 1 9, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा 119.5। ये करना आपको। ये तो आ गया मोलर मास क्लोरोफॉर्म का, जो मैंने लिख रखा है सही। ये है मोलर मास। अब आपको क्या निकालना है? गिवन मास। गिवन मास, तो गिवन मास देखिए कितना होगा? गिवन मास देखो एक बार, ये 100, मतलब जो परसेंट बाई मास निकाला आपने 100 ग्राम में से निकाला है, मतलब 100% टोटल क्या 100 है? ये देखिए 100 ग्राम में इतना मास है किसका? क्लोरोफॉर्म का, ये जो आया हुआ है। तो 100 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेन क्लोरोफॉर्म। कितना क्लोरोफॉर्म कंटेन करता है? कंटेन्स 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये रखेगा। अब ये 100 ग्राम में से, क्योंकि देखिए 100% में से निकालना आपको, 100 ग्राम में इतना है वो, तो 1000 ग्राम में कितना होगा? 1 किलोग्राम, क्योंकि आपको 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का मतलब कितना? 1000 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेन्स कितना रखेगा? 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 ओवर कितना? 100 इंटू 1000। क्यों? 100 ग्राम में कितना? इतना 100 में 100 ग्राम में कितना है? ये इतना है 1.5 इंटू 10 टू पावर -3। 1000 में कितना होगा? मल्टीप्लिकेशन सीधा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 10 होगा, ये 10 टू पावर -3,
ये पावर 1 है प्लस का, ये पावर -3, तो 1.5 इंटू 10 टू पावर -2 ग्राम इतना आ गया। 1 किलोग्राम में इतना ग्राम होगा। अब उसके मोल निकाल लीजिए। मोल्स क्या होता है? गिवन मास और मोलर मास। ये है गिवन मास 1.5 इंटू 10 टू पावर -2 ग्राम ओवर मोलर मास कितना अभी अभी निकाला आपने 119.5 इंटू ये सॉरी इतना ही ग्राम पर मोल। मोल्स जो आएंगे आपके पास इतना। अब देखिए क्या होगा 119 इंटू 5 है, क्या लिख देंगे आप इसको? इसके लिए क्या करेंगे आप? इसको 1.195 लिखने के लिए कितना करना होगा? इंटू में 100, इंटू में 100 और 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 टू पावर 2। देखिए मैंने क्या लिखा 119.5 को कितना लिख दिया 1.195 इंटू 100 सही है, और 100 को क्या लिख दिया 10 टू पावर 2। अब 10 टू पावर -2 है और ये 10 टू पावर 2 और ऊपर जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल माइनस का हो जाएगा 10 टू पावर -4 इंटू अब ये है 1.5 और नीचे वाला है 1.195। इसको क्या करेंगे आप? डिवाइड करना 1.5 को, तो 1.5 डेसिमल हटाइए, यहां से भी एक डेसिमल हटाइए, इतना आ जाएगा आपके पास 15/11.9 कितना पर चला जाएगा? 1 पर चला जाएगा। पॉइंट कितना रह जाएगा यहाँ से 4, ठीक है, और 4 0 से करेंगे तो ये लगभग 2 के आसपास और फिर 9 इतने के आसपास चला जाएगा, इतने मोल्स आ जाएंगे, इतने मोल्स। 1.29 इंटू 10 टू पावर -4 या 1.3 लिख दे पूरा पूरा उसका अप्रोक्सीमेट, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या निकाली आपको? मोलरिटी। तो इतने मोल्स किसमें? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट में, तो 1000 ग्राम 1 किलोग्राम नीचे करेंगे इसका, तो 1 से डिवाइड करेंगे उतना ही आ जाएगा, तो मोलरिटी क्या होगा आपके पास? इतना ही। मोलरिटी सीधा क्या जाएगा आपके पास? छोटा m, मतलब मोलरिटी कितना होगा? मोल है 1.29 इंटू 10 टू पावर -4 मोल्स किसमें? ओवर 1 किलोग्राम करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, इतना आ जाएगा, छोटा m लिख दो, मोल पर किलोग्राम। ये होगा आपके पास आंसर 1.29 इंटू 10 टू पावर -4 स्मॉल m मोल पर केजी, इतना आ जाएगा आपके पास। ये था आपके पास, क्योंकि देखो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम था ना, 1000 ग्राम मतलब कितना? 1 किलोग्राम ओवर इतने मोल है, 1 किलोग्राम करेंगे ओवर, क्योंकि ये चीज किस में आ रही है? ये ग्राम में है, तो ये मोल्स निकाल रहे किसमें? 1000 ग्राम में, मतलब 1 किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम ओवर 1 किलोग्राम करेंगे वही चीज रह जाएगी आपके पास। ये है आपके पास मोलरिटी। ये था आपके पास 17th क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी। ये था आपके पास, समझ आपको अच्छे से। पहले पीपीएम था, मैंने समझाया अच्छे से, उसके बाद में आगे क्लोरोफॉर्म की मोलरिटी। मोलरिटी के लिए आपको मोल्स सही है सॉल्यूट के, तो इसके मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास और मोलर मास। गिवन मास कैसे निकाला? ये आपने परसेंट निकाला कहता है 100 में से, तो मतलब 100 ग्राम में इतना है वो 1.5 इंटू 10 टू पावर -3। 1000 में कितना होगा ये? अब इसके मोल निकालिए। ये गिवन मास 1.5 इंटू 10 टू पावर -2। अब इसके मोल्स निकाल लिए, गिवन मास और मोलर मास, बस ओवर 1 किलोग्राम करेंगे तो आपके पास मोलरिटी आ जाएगा। ये था क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट होगा, इससे पहले साफ कर देता हूं मैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन शायद 26 का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 26 का क्वेश्चन है वो देखिए, 26 क्वेश्चन है वो देखना है आपको, क्या है वो 26 क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन क्या है? है if 10 volume of dihydrogen gas reacts with 5 volumes of dioxin gas, how many volumes of water vapor would be produced? तो पहली चीज आपके पास यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मिलकर बना देते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स। ये चीज आपके पास, ये रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करो, ये 2 कर दो, ऑक्सीजन को 2 करेंगे आप, यहाँ 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, ये सही है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया अभी।
हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये है आपके पास। अब कह रहा है इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, डाइहाइड्रोजन गैस के कितने 10 वॉल्यूम, ये 10 वॉल्यूम लेना आपको। 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये 5 वॉल्यूम लेने हैं आपको। If 10 volumes of dihydrogen gas reacts with 5 volume of dioxin gas, how many volumes of water? कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेंगे? तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। किससे? गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम से रिलेटेड है। देखिए हाइड्रोजन के कितने 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल 1, कितने बना रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके पास। ऐसे ही 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के मिलकर कितने बनाएंगे? तो देखिए हाइड्रोजन 2 है, वाटर मॉलिक्यूल भी कितने हैं, दुगने हैं। अभी 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन कितने वाटर बनाएंगे? इसका डबल, मतलब ऑक्सीजन की वॉल्यूम में 1 और हाइड्रोजन की इसकी डबल है, तो बना रहे कितना हाइड्रोजन से कि जितना, या ऑक्सीजन से डबल बना रहे हैं। तो 10 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम, ये कितने 2 है, ये 10 है, ये 1 है, 1 5 है, ये तो ये भी कितना होगा 2 से कितना होगा, ये 10 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के जितना और ऑक्सीजन से दुगना। तो 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे। ये चीज आपके पास, ये था आपके पास। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था 32 का क्वेश्चन था एक, जो मैंने 9th क्वेश्चन बताया है, 9th और ये 32, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या निकालना आपको? एवरेज मास निकालना है। यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटोप्स। तो आर्गन है जैसे, उसका मास है यहाँ, ये टेबल लिख रहा हूं मैं, उसका मास 35.96, उसकी परसेंटेज है यहाँ 0.337, दूसरे का मास है, दूसरा आइसोटोप है 37.96 इनटू, वो सॉरी वॉल्यूम है उसके, परसेंटेज उसका 0.063, थर्ड है 39, तीसरा आइसोटोप 39.96 और उसकी परसेंट है, जो अबंडेंस है उसकी 9.60, कितना परसेंट। एवरेज मास, एवरेज मास कैसे निकलता है, एवरेज मास कैसे निकलता है उसका, एवरेज मास देखिए, एवरेज मास कैसे निकलता है। तो एवरेज मास कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, मास की और परसेंटेज का मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दो। क्या है 35.96 मास है इनटू परसेंट कितना है 0.337 ओवर 100। अगला प्लस मास है 37.96, परसेंट है उसका 0.063 ओवर 100 करो, क्योंकि परसेंट है और 100। फिर तीसरा 39, यानी कि उसको, या फिर इसी साइड बढ़ा दीजिए उसको, कितना है 39.96 इनटू कितना परसेंट है उसका 90 ये परसेंटेज थे और ये मास था। तो थर्ड कितना था आपके पास, थर्ड था 39.96 इनटू परसेंट कितना है 99.6 ओवर 100, ये होगा आपके पास। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए बस। क्या था, ये था मास, ये इस तरफ मास है, ये क्या है परसेंटेज। तो मास इनटू परसेंटेज, मास की और परसेंट की सीधे मल्टीप्लिकेशन है, मास की और परसेंट की मल्टीप्लिकेशन है। मास इनटू परसेंट ओवर 100, मास इनटू परसेंट, परसेंट ओवर 100, मास इनटू परसेंट ओवर 100, ये करना बस, सोल्व कर लेना इसको। और लगभग ये कितना आएगा 40 ग्राम के आसपास आ जाएगा, 40 यूनिफाइड मास इतने के आसपास आ जाएगा आपके पास। ये एवरेज मास है। एवरेज मास कैसे लेना है, मास इनटू परसेंट, जो भी आइसोटोप है उसका जितना मास गिवन है, ये देखो पहला आइसोटोप इसका मास ये है, परसेंट ये है, मास ये है, परसेंट ये है, मास ये है, परसेंट ये है। तो मास और परसेंट का मल्टीप्लिकेशन
और परसेंट के ओवर क्या करना, 100, ये देखिए ओवर 100, ठीक है। 35.96 इंटू परसेंट ओवर 100 प्लस 37.96 इंटू परसेंट ओवर 100, बस सोल्व कर देना। 40 के आसपास आ जाएगा, ये कुछ नहीं है, 40 के आसपास आ जाएगा आपको, ये करना आपको। ये देखो 39.9 इंटू 99.6, 99.6 कितना होता है, पूरा 100 होता है, 100 और 100 कैंसिल। 39.9 कितना होता है, 40, ये यही आ जाएगा, पहला ये आ जाएगा। अगले देखो ये 35.96 इंटू 0.3 और वो भी कितना, और 100, कुछ नहीं रहेगा, नेग्लिजिबल, जीरो के आसपास, ये भी जीरो के आसपास, ये पहला ये रह जाएगा आपके पास, 40 ग्राम के आसपास आंसर आ जाएगा, इतना ही है। 39.9 मतलब 40 ग्राम आंसर है इसका। एवरेज मास कैसे निकालते हैं आप, 9th क्वेश्चन में क्या है, वो 9th क्वेश्चन में ये है, देखो क्लोरीन का मास, यानी लिख रहा हूं मैं, क्लोरीन का मास, एक क्लोरीन का मास है 37, दूसरे आइसोटोप जो क्लोरीन उसका मास है 35, इसके अबंडेंस है 75% और इसके अबंडेंस है 25%। अब एवरेज मास निकालिए, एवरेज कैसे निकलेगा, देखो 37 इंटू 37 की परसेंटेज है 25 और 35 की परसेंट है 75, तो 37 इंटू 25 ओवर 100 प्लस 35 इंटू 75 ओवर 100, सोल्व कर लीजिए, 35.5 आएगा ये, 35.5 इतना आएगा ये, इतना आ जाएगा ये है आपके पास इतना। तो ये परसेंटेज एवरेज मास कैसे निकालते हैं, क्या गिवन हो, जब उसका मास, आइसोटोप का मास और उसकी परसेंट एबंडेंस गिवन हो, तब मास इंटू परसेंट और 100 प्लस अगले का मास इंटू परसेंट और 100 प्लस एक और 3 आइसोटोप है तो मास इंटू परसेंट ओवर 100, ऐड कर दीजिए बस इनको, ये कैलकुलेट करके। ये क्वेश्चंस थे, कुछ एक क्वेश्चंस मैंने 2 वीडियो में कभी 4 कभी 3 कभी 5 क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं, 4-5 क्वेश्चन ये थे आज, सारे ये 35-36 तो 36-37 क्वेश्चन है ये सारे, तो इनको आपको करना है सारे। काम आज के लिए आपका क्या होगा कि आज आपको इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं आप जिस भी फेयरनेट नोटबुक में, तो पहले क्वेश्चन से आपका पहला पेज होना चाहिए जिसमें आपका नाम हो, क्लास हो, ठीक है, मेडिकल नॉन मेडिकल स्कूल का नाम ऐसे हो, पहला पेज से। और उसके बाद में आपने जहां जहां उनको सोल्व कर रखे हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर 3 क्वेश्चन है, अगले पर फिर 3 है, फिर 2 है, सारे स्नैपर्स मेरे पास सेंड करेंगे आप, सारे पिक्स आप मेरे पास सेंड करेंगे, सारे फोटो जो है ना आप मेरे पास सेंड करेंगे, ये आपका काम होगा। जो भी मैंने आपको वर्क दे रखा है, 3-4 दिन हो गए हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के, वो आपने जो सोल्व किए हैं, सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिस भी स्टूडेंट का मेरे पास वो काम नहीं पहुंचेगा, जो आप स्नैपर्स जो है पिक सेंड करेंगे, आपने जो काम कर रखा है, जो आपने सोल्व कर रखे हैं, जिसका नहीं पहुंचेगा मैं उसी के पास फोन करूंगा कि आपका काम क्यों नहीं पहुंचा है। तो अब वो आपको काम फर्स्ट क्वेश्चन से जो 36 तक के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस मुझे पता लग जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन या तो आपको प्रॉब्लम है, तो वो समझाने में मुझे फिर ये होगा कि आपको ये क्वेश्चन समझाना है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये काम करना, आपने जो काम किया है फर्स्ट चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जहां सोल्व किया आपने, किसमें, अपनी फेयर नोटबुक में, वो आप मेरे पास उसके स्नैपर्स, उनके पिक्स वगैरह सेंड करेंगे, ताकि मैं चेक भी कर सकूं कि वो ठीक है या गलत है। प्रॉब्लम है तो उसमें आप जैसे मुझसे पूछ रहे हैं वैसे मैं आपको वो भी समझा दूंगा। तो इसलिए आपका ये काम होगा आज के लिए, ध्यान में रखें इस चीज को।